सर बेसिक सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हमने जान लिया कि डाटा चाहिए, एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है, प्लस ट्रेन करना है। अब एज अ डेवलपर मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे स्टार्ट करते टाइम पे कौन से टूल्स की ज़रूरत है या कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जी एक डेवलपर के लिए? जी। तो डेवलपर के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, प्रेफरेबली पाइथन होना आना चाहिए। तो बेसिक पाइथन की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही कैन स्टार्ट और ही और शी कैन स्टार्ट ऑन दिस एरिया। पाइथन जानने के लिए आप कहीं भी आप लर्न कर सकते हो इंस्टॉल करके। टूल्स अवेलेबल हैं। आप लोकली अगर मशीन पे करना चाहते हो तो आप पाईचार्म इंस्टॉल कर लो। पाईचार्म एक आईडी है जेट ब्रेन्स का। आप उसे इंस्टॉल करके एक्सप्लोरेशन कर सकते हो पाइथन में। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कई अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल का कोलैब है, केगल की वेबसाइट है। आपको उनमें अपना अकाउंट बनाना है और दे विल गिव यू ए प्लेटफॉर्म टू लर्न पाइथन, एक्सप्लोर थिंग्स। वो एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको लिस्ट, एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स की। और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अल्गोरिथम्स हैं वो मैथमेटिकल बेस्ड अल्गोरिथम्स हैं। हमने अपने कॉलेज टाइम्स में जो पढ़ी थी वो अल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं, जैसे नेव बायस एल्गोरिथम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स हैं। तो ये एल्गोरिथम्स है, तो थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हमें पता चल गया कि हमें क्या टूल्स चाहिए, क्या सुपरवाइज्ड है, तो डायरेक्टली चलते हैं सिस्टम पे, और सिस्टम पे कैसे यूज़ करें, कैसे स्टार्ट करें, ये जानते हैं। बिल्कुल। सो डिस्क्लेमर गाइस, ये कंप्लीट कोड या ऐसा कुछ नहीं है, एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश है कि आप कैसे किस लाइब्रेरी को यूज़ करके एक बेसिक माइंडसेट की कैसे क्लीनिंग करेंगे डाटा को, कैसे आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, फिर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट जनरेट हो रही है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। सो ये बेसिक बताएंगे आप अपने लेवल पे, और जो आप यूज़ केस सॉल्व करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट स्ट्रक्चर यही रहेगा, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट यू कैन चूज डिफरेंट लाइब्रेरीज। सो हम जो आज यूज़ कर रहे हैं वो एक नमपाई और पांडास लाइब्रेरी, साथ में स्कीलर्न के कुछ फीचर्स, और पूरी क्लास या उनके बारे में, हम लाइब्रेरी के बारे में बात नहीं कराएंगे। हम पार्टिकुलर जो क्लास यूज़ कर रहे हैं हम उस क्लास का बताएंगे कि ये क्लास क्या काम कर रही है, एक बेसिक सा। सो अभिषेक जी, स्टार्ट जी करते हैं। बिल्कुल। सो इस स्पैम डिटेक्शन क्लासीफायर मॉडल के लिए मैंने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया है अपने लोकल मशीन पे। और इस नोटबुक में मैंने सबसे पहले, आप देख पा रहे होंगे तो, इंपोर्ट किया है लाइब्रेरीज़ को, नमपाई, पांडास, स्केलन, एनआरई। ये लाइब्रेरीज़ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए हैं। you can go through in detail about this, but numpy is for array, pandas is for data analysis, और स्कीलन के फीचर एक्सट्रैक्शन फीचर मेरे को जब हम स्पैम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें डेटा को टोकनाइज कर रहे हैं। मॉडल सिलेक्शन के लिए स्केलन, सो स्केलन इज़ यूज्ड वेयर मशीन लर्निंग के फंक्शंस, एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। सैम्पल डेटा, मैं केगल की साइट पे गया हूँ और केगल की साइट से मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट किया है, डाउनलोड किया है फ्रॉम माई यूसीआई मशीन लर्निंग। यहाँ से डाउनलोड करके मैंने अपने लोकल सिस्टम पे ये जो डाटा हमने जैसे अभी डाउनलोड किया वो CSV फॉर्मेट में दिखा रहा था जो हमारा डाटा, जी तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज केस, जैसे इमेज पे मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ तो इमेज की फाइल डाउनलोड कर देंगे वो, या हमेशा यही रहता है? नहीं, तो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है। जैसे अभी मुझे CSV डेटा ये दे रहा है, हाँ जी। डेटा कैन बी इन टेक्स्ट फाइल ऑल्सो। सो और इमेज की जब आप बात कर रहे हो तो वो इमेज डेटा भी होगा, इमेजेस होंगी उसमें, और वो लेबल्ड इमेजेस होंगी। तो आपको ट्रेनिंग, टेस्टिंग और विथ क्लासेस वो इमेजेस होंगी।
सो हर डेटा हमको हर फॉर्मेट में मिल सकता है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल में स्पैम के लिए हमें CSV फॉर्मेट में डेटा है। ओके। सो जब मैं CSV इसको मैंने डाउनलोड करके लोकली रख लिया, नाउ आई एम रीडिंग दिस डेटा विथ पांडास लाइब्रेरी। सो देयर इज़ ए रीड CSV फंक्शन, और उस रीड CSV फंक्शन से ये मुझे एक डेटा फ्रेम देता है। सो डेटा फ्रेम इज़ डेटा स्ट्रक्चर इन मशीन लर्निंग और इन पाइथन। डेटा फ्रेम इज़ वेयर इट रिप्रेजेंट्स द डेटा इन द टेबल स्ट्रक्चर और 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। सो वो डेटा मैंने जब रीड कर लिया, उस डेटा को मुझे पहले समझना था कि डेटा का सैम्पल किस तरह का डेटा है। तो मैंने एक सैम्पल ऑफ 5 लिया। वी कैन इंक्रीज इट टू 10, 100, वट एवर साइज वी वांटेड टू सी, बट मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना था डेटा का। तो सैम्पल लिया मैंने। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि डेटा में 2 कैटेगरीज हैं, हैम और स्पैम, और एक मैसेज कॉलम है जिसके अंदर मैसेजेस हैं। सो हैम मैसेज और स्पैम मैसेजेस। इससे मुझे एक और चीज़ समझ में आया कि डेटा लेबल्ड है विथ हैम एंड स्पैम। ये लेबलिंग की बात हम जब करते हैं कि कैटेगरीज़ हैं, तो क्या है कैटेगरीज़ हैं। सो टू कैटेगरीज़ हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन का ये एग्जांपल है। मैं शेप फंक्शन से डेटा का साइज़ चेक कर रहा हूँ कि डेटा किस साइज़ का है। जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ना, कैटेगरी है, मैसेज है, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं, जस्ट बिफोर 2, 7, 8, 2, 1। ये क्या चीज़ है? ये डेटा रोज हैं, उनके आईडीज़ हैं, रो आईडी हैं ये। ओके, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट डाटा। करेक्ट। जो हम जैसे बात कर रहे थे कि फीचर में कि ये हमारे लिए अगर बात करें तो 3 फीचर्स हैं यहाँ पे, एक रो आईडी है, एक कैटेगरी, एक मैसेज। तो हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कैटेगरी एंड मैसेज। करेक्ट। सो ये अगेन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आपने निकाला कि रो आईडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शेप निकालने के बाद जब अब मैं और फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कैटेगरीज़ के अंदर इनका काउंट क्या है, क्या ये लेबल्ड हैं, सेम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सैंपल सेम है कि नहीं है। तो मैंने उसका वैल्यू काउंट्स निकाला। तो इससे मुझे ये इस एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि हैम जो क्लास है उसका डेटा सेट 4825 है और स्पैम 747 है। ये एक इम्बैलेंस डेटा सेट का एग्जांपल है। हम फर्दर एनालिसिस में हम इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। इस लर्निंग में अभी के लिए व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि एक सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं। जो मेरे को वैल्यू काउंट से समझ में आ रहा है, या जो हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया हमारे एक्सप्लोरर, हैम हैज़ 4825, स्पैम 747। हमारा मेन प्रोजेक्ट है स्पैम डिटेक्शन का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पैम ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अपने डाटा को, या ये जो वेरिएंस है, मतलब कि समझना चाह रहा हूँ कि कौन सा सिनेरियो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस डिफरेंस तक ठीक है। डेटा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मेरे को ये भी मेरे को स्पैम डिटेक्ट तो करना है मेरे को, लेकिन ये मेरे को ये भी डिटेक्ट करना है कि इफ़ द वेदर टेक्स्ट इज़ नॉट एन स्पैम और ऑल। सो मेरे को दोनों चीज़ें डिटेक्ट करनी है। मैं कर येस और नो रहा हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि वेदर इट इज़ ए स्पैम और नॉट। डेटा बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरे पास दोनों सैम्पल साइज ऑलमोस्ट सेम है। अदरवाइज वेरिएंस जो आप कह रहे हो वो फिर बाइस्ड मॉडल हो जाते हैं। ओके, सो इस डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में मैं थोड़ा सा एक आपको क्लीनिंग करके दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लीन टेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्लीन टेक्स्ट फंक्शन सिंपल एक डेटा क्लीनिंग कर रहा है। हम टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉप वर्ड्स हटा रहे हैं, जो नॉन वर्ड हैं, क्वेश्चन मार्क और डैश और एनीथिंग विच इज़ नॉन कैरेक्टर, सो वो हम हटा रहे हैं। हम डबल स्पेसेस अगर हैं किसी टेक्स्ट में तो वो भी हटा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ नॉइस फॉर रीडिंग द डेटा। सो ये एक फंक्शन लिख के मैंने उसको मैसेज कॉलम के ऊपर अप्लाई किया टू गेट द क्लीन डेटा।
सो जब मैंने क्लीन डेटा किया है तो क्लीन करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि नॉन वर्ड कैरेक्टर्स हट गए हैं, स्पेसेस रिमूव हो गए हैं और डेटा अगेन विद द सेम साइज अवेलेबल है। आफ्टर डूइंग दिस मैं कैटेगरी को बाइनरी डिफाइन करना चाहता था, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। मैंने इस कैटेगरी में मैप कर दिया हैम को 0 से और स्पैम को 1 से। सो 0 एंड 1 मैप हो गया कैटेगरीज। सो ये कन्वर्ट हो गया डेटा सेट। सपोज अभी हमारे पास कैटेगरीज में दो ही है, हैम एंड स्पैम। अगर हम उन कैटेगरीज एक और एक्स्ट्रा हो जाती प्रमोशंस, तो उस टाइम पे कैसे रिप्रेजेंट कर पाते या? हाँ, तो वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हुआ। सब उस सिनारियो में हम 0 0 0 1 1 0 इस तरह से फिर जाते। नेक्स्ट, जब मैं मेरा जो डेटा क्लीनिंग हो गया उसके बाद अब मेरा डेटा इज़ अवेलेबल फॉर प्रेडिक्शन और फॉर प्रोवाइडिंग इट टू द क्लासीफायर। नाउ बिफोर डूइंग दैट मुझे डेटा को टोकनाइज और करना है, सो दैट टोकनाइज डेटा मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। इसके लिए मैंने यूज़ किया है TF-ID वेक्टराइज़र। एक दूसरी लाइब्रेरी है NLTK टोकनाइज़र ऑल्सो, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करती है टू टोकनाइज द डेटा और टू गेट द फीचर्स फ्रॉम डेटा आफ्टर टोकनाइजिंग इट। सो हम इन डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं स्मॉल टोकन्स में, और 5000 इज़ द मैक्सिमम फीचर विच वी कैन गेट फ्रॉम देयर। अब टोकनाइज करने के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया मैसेज को। सो मैसेज विल बी द टोकनाइज्ड एंड इट विल बी द एक्स एक्सिस एंड वाई विल बी आर कैटेगरी। सो हम इन दो कैटेगरी के बीच में डेटा को क्लासीफाई करेंगे। जब ये क्लासिफिकेशन मैंने डिफाइन कर दिया, नाउ आई हैव टू स्प्लिट द डेटा बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ये एक थंब रूल है कि टेस्टिंग के लिए डेटा साइज 20% होना चाहिए एंड ट्रेनिंग के लिए 80% होना चाहिए। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन सिनारियो बेसिस। द स्टैंडर्ड इज 80% ऑफ ट्रेनिंग साइज एंड 20% ऑफ टेस्टिंग शुड बी देयर फॉर सैम्पल डेटा। जब मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा स्प्लिट कर दिया, अब मैंने sklearn से अपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ की। मैंने पहला सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ किया है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ अ वेल नोन क्लासीफायर फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। दो फंक्शन हैं अवेलेबल। वन इज़ फिट इज़ टू ट्रेन द मॉडल। तो मैंने ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया टू फिट दैट मॉडल। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रेडिक्ट इज़ टू प्रेडिक्ट द वैल्यू विद द टेस्ट डेटा। सो मैंने ट्रेनिंग डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन किया और प्रेडिक्ट किया फॉर टेस्टिंग। उसके बाद मैंने sklearn मैट्रिक्स से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाली। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मेरे को डिटेल दे रही है मेरे क्लासीफायर की एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो इससे मुझे रिज़ल्ट जो मिला है वो 90% एक्यूरेसी मिली है। वी कैन फर्दर इम्प्रूव इट। मैंने जैसे दिखाया था कि डेटा इम्बैलेंस था, वी कैन बैलेंस इट। सो कुछ ट्वीक करना पड़ेगा डेटा में और उसके साथ हमारा फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मुझे ये रिप्रेजेंट करती है कि मेरे कितने सैंपल जो ट्रेनिंग और डेटा था और टेस्ट डेटा था, उसमें मैंने टेस्ट डेटा के साथ क्या प्रेडिक्शन आया है, किस क्लासेस कितने सैंपल का प्रेडिक्शन नॉन स्पैम आया है, किसका स्पैम आया है। देयर इज़ अनदर क्लासीफायर एज नेव बायस। so similar function is available. There are many classifiers available. मैंने सिर्फ दो का ही एग्जांपल लिया है, नेव बायस और सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, लीनियर रिग्रेशन क्लासीफायर, डिसीजन ट्री। बहुत सारे क्लासीफायर अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन योर यूज केसेस और योर डेटा you can analyze and use that classifier. तो एक
कोडिंग्स के अलावा आपको थोड़ा सा इन क्लासीफायर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्लासीफायर कैसे काम करेंगे, या वेक्टराइजेशन बैकएंड में कैसे काम कर रही है, ये नॉलेज होना चाहिए, या सिंपल क्लास यूज़ करो एंड यू कैन मूव ऑन? कर सकते हैं, पर अगर आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मॉडल आपके सिनारियो में यूज़ होगा, कौन सा क्लासीफायर यूज़ होगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमें इन क्लासीफायर्स का, मैथमेटिकल मॉडल्स का। ये ऑल मॉडल्स आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल जो एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी हुई हैं पहले, तो उन्हीं पर बेस्ड हैं ये क्लासीफायर। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमने एक बेसिक कोड पार्ट देख लिया कि कैसे कोड लिखें, कैसे अपने कोड का स्ट्रक्चर करें, और कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं या कौन सी हमने की, या एक ये डिस्क्रिप्शन के लिए बस ये एक कोई प्रॉपर जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल वो है, नॉट कि हाँ आपको यही लाइब्रेरी यूज़ करनी है, आपका यूज़ केस क्या है उसके हिसाब से आप प्रॉपर लाइब्रेरी एंड कौन सा उसमें फंक्शन या कौन सा वेक्टराइजेशन कौन सा यूज़ करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सर जो हमने ये बनाया इसका लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो अभी तो हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, एक्यूरेसी भी चेक कर लिया ना। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हमने किसी एप्लीकेशन में। सो मैंने एक सैम्पल वेब एप्लीकेशन बनाई है, और वेब एप्लीकेशन को मैं कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो एग्जांपल दिखाते हैं। तो पिकल एक लाइब्रेरी, अगेन मैं फिर एक लाइब्रेरी का नाम ले रहा हूँ। तो पिकल एक लाइब्रेरी अवेलेबल है टू कन्वर्ट द पाइथन ऑब्जेक्ट्स इनटू बाइट स्ट्रीम। सो मैंने वो यूज़ किया pickle.dump फंक्शन यूज़ करके। मुझे 2 पाइथन के फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं जो चाहिए मुझे एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। TF-IDF अगर हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि TF-IDF इज़ जहाँ पर हमने टोकनाइज़ किया था डेटा को। सो वो मुझे चाहिए, और मैंने उसका नाम दिया vectorizer.pkl और राइट बाइट्स। सो राइट बाइट्स मैंने अभी दिया है। नेक्स्ट इज़ SVM मॉडल। मैं SVM मॉडल के साथ कर रहा हूँ, हम दूसरा मॉडल के साथ भी कर सकते थे सिमिलर। मैंने उसका नाम दिया model.pkl एंड राइट बाइट्स। ये जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो मैं देखूँगा मेरे जो स्पैम डिटेक्शन का फोल्डर है वहाँ पर 2 फाइल बन गई हैं, model.pkl एंड vectorizer.pkl। अब मैं पाईचार्म ओपन कर रहा हूँ। पाईचार्म में एक सैम्पल एप्लीकेशन कोड लिख रहा हूँ। सो मैंने दोनों model.pkl और vectorizer.pkl इंपोर्ट कर लिया इस प्रोजेक्ट के अंदर, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर, एंड app.py एक मैंने एप्लीकेशन राइट की। मैंने स्ट्रीमलिट का यूज़ किया है जस्ट टू शोकेस दी वेब एप्लीकेशन कैसे दिखेगी। एंड वेब एप्लीकेशन में ये अगेन एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप अपनी एक्चुअल वेबसाइट में भी सिमिलर कोड लिख सकते हो। मैं स्ट्रीमलिट जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दी फीजिबिलिटी और कैपेबिलिटी शो कर रहा हूँ। मैंने मुझे, क्योंकि मैं वेबसाइट में एक टेक्स्ट एंटर करूँगा, मेरी बहुत सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूँ और एक बटन दे रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में हम टेक्स्ट एंटर करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग आर ऑलरेडी क्रिएटेड मॉडल। सो मैं जो टेक्स्ट दूंगा मैं अगेन उसको क्लीन करूँगा जो भी टेक्स्ट है। मैंने वो सेम फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पर। मैंने दोनों जो PKL फाइल्स बनाई थी उनको लोड किया यूजिंग pickle.load, और यहाँ पर मैं रीड बाइट्स कर रहा हूँ। मैंने जो स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी यूज़ की थी उसका टाइटल दिया स्पैम क्लासीफायर। इनपुट डेटा मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट इनपुट, और वहाँ पर एंटर मैसेज का फंक्शन दिया। जो इनपुट डेटा आया है उसमें मैंने क्लीन टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई किया। वो ट्रांसफॉर्म जो डेटा मुझे मिला उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया एंड टोकनाइज किया, और एक बटन बनाया, और उस बटन के क्लिक पे मैंने एक फंक्शन लिखा है model.predict। सो अगेन ये जो हमने नोटबुक में देखा था, नोटबुक में प्रिडिक्ट फंक्शन था, हम उसमें अपना टेक्स्ट दे रहे हैं और उसका प्रेडिक्शन रिजल्ट निकाल रहे हैं। और रिजल्ट्स में हमने दिया है इफ़ द रिजल्ट इक्वल टू 1 देन इट विल बी स्पैम, अदरवाइज इट्स ए नॉन स्पैम।
मैं जब इसको रन करता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, ये कुछ इस तरह से शो करने लगता है मेरी साइट पे। ये मेरी लोकल साइट है। मैंने एक फंक्शन बनाया था ईमेल स्पैम क्लासीफायर, मैंने एक टेक्स्ट इनपुट बनाया था। मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट अगर हम दें, सो ये क्लियरली नॉट ए स्पैम दिया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पैम। सो मैंने एक टेक्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ इफ़ आई प्रेडिक्ट, हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर पा रहा है स्पैम। सो ये कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं कि इस तरह से हम अपने मॉडल को यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। It's good. I learned more from it. But yeah, thanks Abhishek ji. थैंक यू।